आज की कहानी एक व्यापारी पर है। एक व्यापारी अपने व्यापार को किस प्रकार चलाता है। जैसे एक राजा अपने राज्य को चलाता है, वैसे व्यापारी अपने एक व्यापार को चलाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। एक बार की बात है कि एक राजा थे। उस राजा का नाम था अकबर और उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में एक मंत्री थे बीरबल जी। तो एक बार क्या होता है कि राजा का जो खजाना था वो समाप्त हो गया था। अब राज्य को पैसे की आवश्यकता थी उस राज्य को चलाने के लिए। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री या बीरबल, अब हमारा राज्य आगे कैसे चलेगा, हमें पैसे की आवश्यकता है। तो उसने बताया कि राजन, हमारे क्षेत्र में एक व्यापारी है जो हमारी मदद कर सकता है। तो फिर राजा ने उस मंत्री को भेज दिया, कहा ठीक है जाइए उस व्यापारी के पास। तो मंत्री जो बीरबल जी थे वो उनके पास गए, व्यापारी के पास। व्यापारी ने कहा जी करूंगा मदद। और व्यापारी ढेर सारा पैसा लेकर के राजा के पास गया और पैसा रख दिया। अब राजा इतना पैसा दे करके अंदर से बहुत अचंभित हुए कि एक हमारे राज्य का इतना एक व्यापारी इतना सारा पैसा कहां से ले आया। तो राजा ने उससे पूछा कि आप इतना सारा पैसा कहां से लाए। तो उसने बताया कि यह जो पैसा है, मैं व्यापार करता था, उसमें जो राज्य को मुझे टैक्स देना था मैं उसकी चोरी करता था। उस टैक्स को बचा बचा करके मैंने इतना धन इकट्ठा किया था। अब राजा ने उस व्यापारी से कहा, या उस व्यापारी पर चोरी का इल्जाम लगाकर या टैक्स चोरी का या राज्य से चोरी करने का आरोप लगा करके उसको अपने राज्य में रख लिया। कहा अब यह आज से हमारे राज्य में, क्योंकि राजा जो राज्य होता था वहां पर अस्तबल हुआ करते थे। अस्तबल का मतलब जहां पर घोड़े पाले जाते थे, अर्थात घोड़ों को रहने का जो घर होता था। तो उस राज्य जो व्यापारी था उसको वहां पर लगा दिया गया कि वह उस घोड़ों को चारा करेगा और उनकी लीद उठाएगा। तो राजा ने जब उससे इस कार्य को कहा तो वो व्यापारी ने कहा ठीक है जी, मुझे मंजूर है। अब राजा के पास तो पैसा मिल चुका था व्यापारी से, वो अपना राज्य चला रहे थे और वह व्यापारी अपना कार्य कर रहा था। अब थोड़े दिन बाद जैसे ही 6 महीने गुजरे और फिर राजा के पास खजाना समाप्त हो गया। अब राजा को फिर राज्य चलाने के लिए खजाने की आवश्यकता थी। तो राजा ने फिर मंत्री को बुलाया, कहा अब हमारे पास राज्य चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो फिर बीरबल जी ने कहा, या मंत्री ने कहा कि हमारी मदद वही व्यापारी कर सकता है। अब उस वक्त राजा बहुत क्रोधित हुए, तो अब वो कैसे कर सकता है, अब वो व्यापार भी नहीं कर रहा है, वो तो हमारे राज्य में रह करके घोड़ों का चारा कर रहा है, घोड़ों की लीद उठा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो हमारी मदद कर सकता है। तो फिर राजा ने कहा मंत्री से, जाओ बुलाओ। अब जब वो व्यापारी आया, राजा ने अपनी बात बताई कि हमें खजाने हमारा समाप्त हो चुका है, हमें पैसे की आवश्यकता है। तो वो जो व्यापारी था वो उस बार से दोगुना पैसे ले आया। कहा लीजिए राजा जी, अब की बार उससे दोगुना लीजिएगा। अब राजा अचंभित कि यह व्यापारी इतना सारा पैसा कहां से ले आया। तो राजा ने पूछा, तो राजा ने जब पूछा व्यापारी से, तो व्यापारी ने कहा कि आपके राज्य में जो मंत्री हैं, आपके यहां कार्य करते हैं, वो सारे भ्रष्ट हैं, वो बाहर से पैसा लाते थे, तो आपके राज्य को कम पहुंचाते थे, वो आधा पैसा रख लेते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं उनसे कहा कि कुछ पैसे मुझे भी दो, वरना ये बात मैं राजा को बता दूंगा। तो वो सारे मंत्री मुझे पैसे देकर के जाया करते थे, वही पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया। अब राजा ने इस व्यापारी से पैसा तो ले लिया, अब लेकिन उस व्यापारी पर फिर से क्रोधित हुए। इस बार कहा इस व्यापारी को दूर भेज दीजिएगा, जहां पर समुद्र के किनारे, जहां पर सिर्फ नाव आया करती हैं, और उस नाव को ये सिर्फ वहां पर खड़े होकर के गिनेगा। व्यापारी ने कहा जी मुझे मंजूर है। व्यापारी वहां चला गया। अब राजा को पैसा मिल चुका था, राजा फिर से अपना राज्य चला रहा था। फिर समय बीता, 6 महीने गुजर गए, राजा की कहानी वही बितरी कि खजाना समाप्त हो चुका। अब फिर राजा को राज्य चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। अब फिर मंत्री को बताया, तो मंत्री ने फिर राजा से यही कहा कि मेरी मदद तो वही व्यापारी कर सकता है। इस बार राजा जो थे वो मंत्री पर बहुत तेजी से गुस्सा आए कि वो कैसे कर सकता है, अब तो सिर्फ वो वहां खड़े खड़े नाव गिन रहा है। लेकिन फिर भी बीरबल ने कहा, नहीं राजन, वो मेरी मदद करेगा, मेरी मदद कर सकता है, सिर्फ वही मदद कर सकता, व्यापारी मदद कर सकता है।
क्योंकि व्यापारी के डीएनए में होता है व्यापार करना। तो फिर बुलाया गया उस व्यापारी को। तो व्यापारी फिर से आया। राजा ने बताया कि राज्य का खजाना समाप्त हो चुका है, मुझे पैसे की आवश्यकता थी। तो व्यापारी का जी लीजिए, इस बार उससे अधिक लीजिए पैसा, दोगुना पैसा लीजिएगा। राजा फिर से चंभित, इतना सारा पैसा कहां से अब आ गया? तो राजा ने फिर से उस व्यापारी से पूछा कि आप इतना ढेर सारा पैसा कहां से लाए? तो उस व्यापारी ने कहा कि जो नाव थे, उन नाव से व्यापारी आ जा रहे थे, वो कुछ पैसा चोरी छुप करके ला रहे थे, छुपा करके कुछ सामान ला रहे थे। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि मेरी ड्यूटी यहां पर राजा ने लगाई है आप सबकी निगरानी के लिए, अगर कुछ लाए हो तो कुछ देते जाओ, तो लेकर चले जाओ। जो भी व्यापारी आता था कुछ ना कुछ चुरा कर लाता था, ले जाता था, तो उसी में से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे जाता था। वही आज इकट्ठा हुआ है। राजा फिर से चले। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यापारी होता है, उसके डीएनए में व्यापार करना होता है, वो हर जगह अपना कार्य को कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को इस ठंडी के मौसम में जाड़े से नहीं, गर्मी के मौसम में गर्मी से नहीं, इन सारी कहानियों से बचना है। हमारे भी डीएनए में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर यह निश्चित मायने नहीं रखेगा कि आप कहां पर बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, घर में कौन सी कंडीशन है। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है, सदैव निरंतर पथ पर। चलिएगा, बताइए कहानीकार अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी है। यदि अच्छी लगी होगी आप कमेंट करेंगे तो अवश्य में एक और ऐसी अच्छी कहानी के साथ फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।